ध्यान दीजिए सब कोई, ये मेरा क्लास 9th के फिजिक्स का टॉपिक है। क्या है? न्यूटन के द्वितीय गति नियम के द्वारा हम बल का व्यंजक प्राप्त करेंगे। अब सबसे पहले तो मैं ये जान लूं ना कि न्यूटन का द्वितीय गति नियम क्या है। ये तो आप सबको पता है कि न्यूटन गति के संबंध से 3 नियम प्रतिपादित किए, जिसमें से ये दूसरा नियम हमने यहां लिखा है। नियम क्या कहता है? किसी असंतुलित बल द्वारा किसी वस्तु में उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है, तथा वही त्वरण उसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है, तथा त्वरण की दिशा बल की दिशा में होती है। बात समझे ना? अब इस नियम को हम प्रूफ कैसे करेंगे, अर्थात इससे बल का व्यंजक हम कैसे निकालेंगे? सबसे पहले आप मान लीजिए, क्या चीज मानना है? माना कि m द्रव्यमान की एक वस्तु है। हमने माना क्या? मेरे पास m द्रव्यमान की कोई वस्तु है। समझ में आ गया? कुछ भी आप मान सकते हो, कोई वस्तु। अब ना F असंतुलित बल उस पर कार्य किया, जिस पर F असंतुलित बल कार्य करने से वस्तु में ए त्वरण उत्पन्न हो जाती है। क्या हमने माना? m द्रव्यमान की कोई वस्तु है मेरे पास, और जैसे उस पर हमने F असंतुलित बल आरोपित किया, उसका त्वरण ए उत्पन्न हो गया। किसका? वस्तु का। त्वरण किसे कहेंगे भाई? किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन का दर त्वरण कहलाता है, ठीक ना? अरे नॉर्मल बात है, उस पर जब हम फोर्स लगाएंगे तो उसका तो वेग परिवर्तित होबे न करेगा, और जब वेग परिवर्तित होगा उसका जो दर निकलेगा वही त्वरण हो गया। अब हम बल का व्यंजक प्राप्त कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। न्यूटन के द्वितीय गति नियम से अगर आप लोग गौर से इस नियम को देखेंगे ना, तो ये नियम 2 पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट यहां से स्टार्ट होता है, गौर से देखिए। उत्पन्न किया गया त्वरण उस वस्तु पर आरोपित बल का सीधा समानुपाती होता है, यहां तक। अर्थात किसी वस्तु पर जब हमने बल लगाया तो ए त्वरण उत्पन्न हुआ है ना। नियम क्या कह रहा है? उत्पन्न किया गया त्वरण अर्थात ए, उस वस्तु पर जो हमने बल लगाया, मतलब F लगाया, बल क्या लगाया? F लगाया, इसका समानुपाती होगा, ठीक ना? इसको आप इक्वेशन 1 मान लो, ये सीधा समानुपाती हो गया। फिर क्या कर रहा है? अब इसके दूसरे पार्ट पर चर्चा करते हैं। तथा उसके, क्या उसके? वही त्वरण भाई, वही त्वरण जो त्वरण बल लगाने से उत्पन्न हुआ है, वही त्वरण उसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूसरा पार्ट हो गया। वही त्वरण उसके द्रव्यमान का व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब होता है उल्टा। m का व्युत्क्रमानुपाती 1/m हो जाएगा। अब हम समीकरण 1 तथा 2 से ध्यान दीजिए,
ए इन्फिनिटिव एफ बटा एम, इसे हम लिख सकते हैं एफ और 1/m मल्टीप्लाई हुआ तो। अब यहां हम कोई कांस्टेंट डालते हैं, के कांस्टेंट डाल देते हैं, तो ए इक्वल टू के इंटू एफ बटा एम। अब देखिए यहां अगर ए बराबर 1 हो, एफ बराबर 1 हो, एम बराबर 1 हो, के तो ऑलरेडी 1 ना होगा, के क्या होगा, के ऑलरेडी 1 ही होगा। तो आप ना के का मान 1 यहां पुट कर दीजिए, देन ए बराबर एफ बट्टा एम आ रहा है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिए, एफ बराबर एम ए। इस फॉर्मूला का प्रयोग करके हम फिजिक्स का क्लास 9th लेवल का न्यूमेरिकल डील करेंगे। कैसे क्वेश्चन, जिस क्वेश्चन में वस्तु का द्रव्यमान दिया रहेगा और उसका त्वरण दिया रहेगा, या कहेगा फोर्स निकालने, या फोर्स त्वरण दिया रहे मास कहे निकालने, या मास फोर्स दिया रहे एक्सेलरेशन कहे निकालने। अब चलिए कोई पूछेगा ना आपसे बल का एसआई मात्रक क्या होता है, तो बल का एसआई मात्रक होता है न्यूटन, जिसको एन से सूचित करते हैं। बस समझे ना, 1 न्यूटन को हम कह सकते हैं केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। इस न्यूटन के बदला में आप केजी मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर भी कह सकते हैं। इसका सीजीएस मात्रक होता है डाइन। बात समझे ना। अब चलिए कोई आपसे पूछे 1 न्यूटन का परिभाषा देने, क्या दोगे आप? 1 न्यूटन को कैसे आप परिभाषित करोगे? तो ध्यान दीजिए, 1 केजी के वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न करने के लिए आवश्यक बल 1 न्यूटन कहलाता है। कहे का मतलब 1 केजी का कोई वस्तु है, हमें उस वस्तु पर उतना बल आरोपित करना है जितने बल के बाद उसमें 1 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर त्वरण उत्पन्न हो जाए। इसको हम 1 न्यूटन कहेंगे। किसको? जितना बल हमने उस पर एक्ट किया।